दोस्तों कैसे हो आप सब। आज बात करने जा रहा हूँ ऐसे 5 स्टॉक के बारे में जो कल मंगलवार है और उसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। उसके रीजन के साथ मैं डिस्कस करता हूँ। इसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप सबका सपोर्ट हमें मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप सबको इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल जाए। 5 वो ऐसे स्टॉक हैं, बेल, एचसीएल समेत ऐसे 5 स्टॉक हैं जो आज के डेट में सपाट मार्केट क्लोज हुआ। उसके बाद भी कल मंगलवार है, कल तेजी देखने को मिल सकता है। मंगलवार को जब मार्केट खुलेगा तो निवेशकों के लिए नज़र उन सारे स्टॉक पर होगी जो बेसिकली इस वर्ष यानी 27 में उसकी क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, उसकी पहली तिमाही के रिजल्ट आए हैं और अपने क्वार्टर रिजल्ट के कारण निवेशकों की नज़र इन स्टॉक पर रहने वाली है। वो स्टॉक के बारे में मैं डिटेल में बताता हूँ। इसके पहले आज की मार्केट की फंडामेंटल समझ लेते हैं क्या था। मंडे को मार्केट फ्लैट लेवल पर बंद हुआ। सोमवार को सेंसेक्स 76,963 के लेवल पर ओपनिंग हुआ और दिन के आखिरी तक 0.06% की तेज़ी के साथ 77,616 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 ने सोमवार को 24,039 पर लेवल ओपनिंग दी और दिन के आखिरी तक 0.01% की तेज़ी के साथ 24,211 के लेवल पर बंद हुआ। साथ ही मार्केट बंद होने के बाद कई कंपनियों ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के लिए अपने तिमाही नतीजे भी ऐलान किए, शेयर किए। इस स्टॉक में मंगलवार को एक मूव देखने को मिल सकता है क्योंकि उसने जो रिजल्ट अपनी सार्वजनिक किए हैं, रिजल्ट अपने जो शेयर किए हैं वो रिजल्ट अच्छे रहे हैं इन सारे स्टॉक के बारे में, तो उन सब की तेज़ी देखने को मिल सकती है। सो आप बने रहिए चैनल को में बने रहिए, वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए ताकि आप सबको इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल जाए। पहला स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल जिसे कहते हैं, जो गवर्नमेंट और नवरत्न कंपनियों में से एक है। सोमवार यानी 13 जुलाई को पब्लिक सेक्टर की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बेल ने अपने बेल ने कहा कि उसे 22 जून 2026 को अपनी पिछली घोषणा के बाद 572 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऑर्डर मिले हैं। कंपनी को यह ऑर्डर कई डिफेंस इक्विपमेंट के लिए मिले हैं जो कि बनाए गए हैं। तो ये डिफेंस सेक्टर में काम करती है कंपनी बेसिकली, तो उसी सेक्टर में काम करने से उसे लगभग 572 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो कल जो है देखने को मिल सकती है तेज़ी। वो कंपनी का नाम है बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नवरत्न कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। तो इस स्टॉक में आप सबको तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो आप इसको स्टॉक टू वॉच में नज़र रख सकते हैं और कमेंट कर कल बता भी सकते हैं। दूसरा कंपनी का नाम है बाइकॉन। बियाट्रिस के स्वामित्व वाली माइलान बायोकॉन लिमिटेड में अपनी पूरी 5.64% की हिस्सेदारी को ब्लॉक डील के माध्यम से बेचने की योजना बना रही है। और लोगों की बात माने तो इस बिक्री के साथ ही माइलान बायोकॉन से पूरी तरह बाहर निकल जाएगी, यानी कंपनी में उसकी कोई भी शेयर नहीं रहेगा। हालांकि इस खबर की भी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, बट एक जो न्यूज़ में जो सीएनबीसी और मनी कंट्रोल ऐसे न्यूज़ चैनल होते हैं वहाँ पर आया हुआ, तो वो भी तेज़ी देखने को मिल सकती है इस भी स्टॉक में। तीसरी कंपनी है एशियन पेंट। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण कच्चे माल की बढ़ती लागत की भरपाई के लिए एशियन पेंट्स लिमिटेड ने अपने पेंट्स की कीमतों में लगभग 12% की बढ़ोतरी की है और यह भारत की किसी भी प्रमुख पेंट कंपनी द्वारा घोषित यह अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी, जिसके कारण मंगलवार को स्टॉक में एक्शन देखने को मिल सकता है। पेंट सेक्टर में बात करें तो केमिकल और पेट्रो आइटम यूज होते हैं, तो जाहिर सी बात है दोस्तों उसमें तेज़ी जो पेट्रो आइटम है और जो प्लास्टिसाइजर है उन सब में जो है टोटल 30 से 35% की इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है रॉ मटेरियल में। बिकॉज क्योंकि ये बाहर से आते हैं पेट्रोलियम आइटम और साथ में केमिकल आइटम, तो जाहिर सी बात है इसमें उनके बेसिक रॉ मटेरियल में तो बढ़ोतरी हुई है। उसके चलते कंपनी ने अपने पेंट के कॉस्ट में लगभग 12% की बढ़ोतरी की है। तो ये न्यूज़ आने के बाद कल जो है एशियन पेंट में भी तेज़ी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो अगर किसी स्टॉक या किसी शेयर मार्केट में या किसी इक्विटी में तेज़ी आती है तो वह उसके न्यूज़ या उसके अपनी इंटरनल परफॉर्मेंस की वजह से आती है। यही एक तरीका है दोस्तों किसी भी स्टॉक में तेज़ी आने का और तेज़ी बढ़ने का। ठीक है, इसके बाद चौथा स्टॉक है एचसीएल टेक। एचसीएल टेक्नोलॉजी ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 3,843 करोड़ रुपए की तुलना में 20% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज करी है। 3,843 करोड़ रुपए मान सकते हो, 20% की सालाना।
हुए, जो कि ये 4,624 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। तो ये सबसे मुद्दे की बात है कि कंपनी ने 4,624 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 12 रुपये प्रति शेयर की अंतरिम डिविडेंड यानी लाभांश घोषित किया है और 17 जुलाई को रिकॉर्ड डेट है। 12 रुपये पर शेयर, अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो 1200 रुपये आपको मिलेगा। ये कंपनी के डायरेक्टर हैं उन्होंने घोषित किया है और उसका रिकॉर्ड डेट है 17 जुलाई, ये भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों। HCL कंपनी प्रॉफिट में आई है, इसलिए डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है। यही एक लॉजिक है दोस्तों कि अगर कंपनी प्रॉफिट में आई है तो आप भी प्रॉफिट में आ सकते हैं, ये सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों। ठीक है, 5वां स्टॉक है और लास्ट जानते हैं। सोमवार 13 जुलाई को एमक्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने घोषणा की है वह अपनी सहायक कंपनी जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में बाकी 12% की हिस्सेदारी 231.87 करोड़ रुपए में हासिल करेगी। इस अधिग्रहण के पूरा होने के बाद जेनोवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन जाएगी, जिसका मतलब है कि एमक्योर कंपनी की 100% मालिक होगी। तो ये कंपनी की है एमक्योर फार्मास्यूटिकल, जो कि बात करें या मेडिकल लाइन की कंपनी है, जो कि किसी एक कंपनी में है जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जिसका 12% हिस्सेदारी है, जो कि 231.87 करोड़ रुपए में हासिल करेगी। और वो करने के बाद ये कंपनी जो है खुद ये मालिक बन जाएगी, एमक्योर कंपनी 100% मालिक बन जाएगी। तो ये भी एक न्यूज़ है, जो कि ये 5 स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया। पहला स्टॉक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा बाइकॉन, एशियन पेंट, HCL टेक और एमक्योर फार्मास्यूटिकल, ये कंपनी है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।